देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तब अपने गार्डन में जो भी प्लांट है उसे गमले में, ग्रो बैग में या फिर डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं। देखिए, जो प्लांट हम डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं उसकी हमें केयर कम करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा प्लांट है जैसे ही उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है वैसे ही उसके जो रूट्स है वो दूर दूर तक फैलती ही जाती है। आप देखते हैं कि दोस्तों, कभी कभी आप अपने गार्डन में जो प्लांट है और ख़ास करके जो गमले में लगे हुए हैं, अगर 2 दिन तक उसमें पानी नहीं देते हैं तो वो पूरी तरह से मुरझा जाते हैं। पर वही प्लांट आप देखते हैं कि जो ज़मीन में लगा हुआ है, अगर 2 या 3 दिन तक आप पानी नहीं देते हैं तो भी इस पर कोई भी दोस्तों साइड इफेक्ट नहीं होता है और आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो करता रहता है। उसी के साथ साथ जो गमले में लगा हुआ प्लांट है उसे हर 15-20 दिन में आपको कोई अच्छा वाला न्यूट्रिशन देना बहुत ही आवश्यक होता है। और वही जो दोस्तों ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है उसे 1.5 महीने में या 2 महीने में एक बार फर्टिलाइजर देते हैं तो भी वो अच्छी तरह से ग्रो करता है। देखिए, जिस प्लांट को हम ज़मीन में लगाते हैं उस ज़मीन में ऑलरेडी जो न्यूट्रिशन हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ऑलरेडी मौजूद रहता है। इसके लिए इसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है। और जैसे ही उसको न्यूट्रिशन की कमी लगती है वो अपनी जड़ों द्वारा वो न्यूट्रिशन को खींच के अपनी जो भी न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी कर लेता है। पर जो गमले में लगा हुआ प्लांट है उसे बाहर से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और इसके लिए आपको हर 15-20 दिन में उसे न्यूट्रिशन देना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, हमारे गार्डन में जो गमले में लगा हुआ प्लांट है, एक बार प्लांट लगाने के बाद आप देखते हैं कि 2-3 साल तक उसकी जो गमले की मिट्टी है वो हम चेंज नहीं करते हैं और हर 15-20 दिन में हम कोई अच्छा वाला फर्टिलाइजर उसमें यूज करते रहते हैं और उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो खास करके जो गमले में लगा हुआ है, अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में आप रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो आपको हर साल उसकी जो गमले की मिट्टी है वो आपको चेंज करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके लिए आपके गार्डन में जो गमले में लगा हुआ प्लांट है उसमें रासायनिक फर्टिलाइजर का बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करिए और जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका आप यूज करिए। देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने से जो हमारे प्लांट है उसे न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, पर इसी के साथ साथ जो हमारे गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के दिखाऊंगा, अगर उसका आप यूज करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। और मेन बात तो, अगर इसका आप कंटिन्यू यूज करते हैं तो 3 या 4 साल तक अगर आप गमले की मिट्टी चेंज नहीं करते हैं तो भी दोस्तों गमले की जो मिट्टी है उसको जो उपजाऊ शक्ति है वो कभी भी कम नहीं होगी। और आज जो मैं फर्टिलाइजर आपको बना के दिखाने वाला हूँ, इसका आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान लोग अपनी खेती में यूज करते हैं और इसका जो रिजल्ट है ये बहुत ही अच्छा मिलता है। और मेन बात तो, अगर इसका कंटिन्यू हम यूज करते हैं तो बंजर से बंजर ज़मीन भी उपजाऊ बन जाती है। और इस फर्टिलाइजर को हम किसी भी प्लांट में यूज करते हैं तो सालों साल जो हमारा प्लांट है वो हेल्दी बना रहता है। इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो सालों साल हेल्दी बने रहे, तो इसी के साथ साथ जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो भी कम ना हो, तो इस फर्टिलाइजर को आपको अपने गार्डन में अवश्य यूज करिए। तो चलिए दोस्तों, इसे किस तरह से बनाना है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है और खास करके जो गमले में लगे हुए प्लांट हैं उसके लिए जो हम पावरफुल जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं जो गोबर के कंडे हैं उसका आपको इस्तेमाल करना है। गोबर के कंडे आपको 2 या 3 ले लेना है और उसे 2 दिन के लिए आपको पानी में अच्छी तरह से डुबा के रखना है। जैसे ही 2 दिन कंप्लीट होते हैं, जो गोबर के कंडे को जो हम लोगों ने पानी में डुबा के रखा था उसे आपको बाहर निकाल लेना है। देखिए, गोबर के कंडों में जो NPK है, यानी जो हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो मेजर न्यूट्रिशन चाहिए वो है NPK। और इसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसी में जो हम दूसरी चीज़ यूज करने वाले हैं वो है लकड़ी की राख। देखिए, आपके पास अगर लकड़ी की राख नहीं है और गोबर के कंडे की राख है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश होता है और इसी के साथ साथ ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया का भी काम करता है। और इसी में जो हम तीसरी चीज़ यूज करने वाले हैं वह दोस्तों यूज की हुई चाय की पत्ती। देखिए, यूज की हुई चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। इसके लिए गार्डनिंग में जो यूज की हुई चाय की पत्ती और जो कॉफ़ी है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन के लिए दोस्तों इस्तेमाल होता है। और जो खास करके जो फूलों वाले प्लांट हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है और इसके लिए जो हम पावरफुल जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो 3 चीज़ें मिलाकर हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले जो गोबर के कंडे आप लोगों ने लिए हैं उसे अच्छी तरह से आपको पाउडर बेस में यानी बारीक कर लेना है, ताकि इसमें जो हम लोगों ने राख ली है और चाय पत्ती का जो यूज करने वाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो सके।
तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको बारीक कर लेना है। देखिए गोबर के जो कंडे हैं उसका बहुत सालों से किसान लोग अपनी खेती में यूज कर रहे हैं। अगर उसका यूज करते हैं तो हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, पर इसी के साथ साथ जो हमारी खेती की मिट्टी है वो भी काफ़ी उपजाऊ बन जाती है। इसके लिए दोस्तों खेती में तो इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता ही है, पर गार्डनिंग में अभी इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। और ये गोबर के जो कंडे हैं उसका अलग अलग तरह के और अलग अलग टाइप के इसका फर्टिलाइजर बनाकर जो हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर वो फलों वाला हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, सभी प्लांट में इसका यूज कर रहे हैं। और इस फर्टिलाइजर को अगर हम यूज करते हैं तो आपको 2 या 3 महीने तक अदर कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है और उसका जो न्यूट्रिशन है वो कंटिन्यू हमारे प्लांट को मिलता रहता है। इसके लिए दोस्तों जितना हो सके अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आपके पास टाइम नहीं है, तो जैसे मैं आपको फर्टिलाइजर बना के दिखा रहा हूँ उस फर्टिलाइजर को आप 2 महीने में 3 महीने में एक बार आपको जो भी प्लांट उसमें देते हैं तो अदर कोई फर्टिलाइजर देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस फर्टिलाइजर को देने के कारण जो हमारे प्लांट है उसकी ग्रोथ तो अच्छी तरह से होगी, पर इसी के साथ साथ जो ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन इसमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने गोबर के कंडे लिए थे उसे हम लोगों ने पाउडर बेस में बना लिया है, और इसी में जो यूज की हुई चाय की पत्ती है वो हमें 1 मुट्ठी भर डालना है। और इसी फर्टिलाइजर में आपको 2 से 2.5 चम्मच जो हम लोगों ने लकड़ी की राख ली है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लकड़ी की जो राख है ये बहुत ही हीट होती है, इसके लिए दोस्तों इसके ज़्यादा मात्रा में हमें इस्तेमाल नहीं करना है। लकड़ी की राख में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश होता है और इसी के साथ साथ ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया का भी काम करता है। अगर महीने में या 1.5 महीने में एक बार दोस्तों 1 चम्मच आप गमले की मिट्टी में डालते हैं तो हमारे गमले की जो मिट्टी है उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और इसी के साथ साथ राख का जो पाउडर है अगर हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर हम छिड़काव करते हैं तो कम ज़्यादा मात्रा में जो भी बीमारी है वो भी कंट्रोल में आ जाती है। इसके लिए इसका दोस्तों गार्डनिंग में और खेती में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो तीनों चीज़ें हम लोगों ने ली थी वो अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लिया है, और इसे कम से कम आपको 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके बाद आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, सभी प्लांट पे आप यूज कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ हर प्लांट में आपको 1 मुट्ठी भर देना है और इससे ज़्यादा मात्रा में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपको देते हैं तो 2 महीने तक आपको अदर कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है और उसका जो न्यूट्रिशन है वो कंटिन्यू हमारे प्लांट को मिलता रहता है। जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बना के दिखाया है अगर उसे 1.5 महीने में 2 महीने में एक बार आप गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। यानी 2 या 3 साल तक आपको जो गमले की मिट्टी है उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपके गार्डन में आप अच्छा फर्टिलाइजर यूज करने के बाद भी जो भी रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या दोस्तों आपके जो प्लांट उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या जितनी ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर आनी चाहिए वो कलर फ्लावर भी नहीं हो रही है, तो एक बार इस फर्टिलाइजर को बनाकर आप यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।